राम राम भाई सारे भाइयों ने। आज की इस वीडियो में हम ट्रैक्टरों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। एक तो अपना जॉन डियर, दूसरा अपने स्वराज, इन दोनों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। नहीं हो सकती है, कौन सा ट्रैक्टर पंप से ज़्यादा मॉडिफाई होता है, कौन सा टाइमिंग से होता है, टैपेट की सेटिंग न होने से क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, दोनों ट्रैक्टरों में बताने वाला हूँ। बने रहिए लास्ट तक। अगर आपका ट्रैक्टर दब रहा है तो उनको दबना बंद कैसे करें, पूरी जानकारी दूंगा आखिरी तक। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस ब्लॉग में। अगर हम बात करें जॉन डियर 5050D के बारे में, अगर ये आपका ट्रैक्टर दब रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकता है और इसकी पावर कैसे बढ़ सकती है। तो इसकी पावर बढ़ाने के लिए सिंपली अपन तो ये वापसी वाला बाल्ब दिख रहा है, ये वापसी वाला बाल्ब चेंज हो जाता है। ट्रत वाला डाल दो, ट्रत वाला बीच वाला सेक्शन डालते, यही बाल्ब जहाँ तहाँ तस दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात 40-50 रुपये की चीज़ है। अगर आपका ट्रैक्टर डीजल ज़्यादा ले रहा है, दब रहा है, तो ये चेंज कर दो या फिर इसको थोड़ी साफ कर दो, तब भी आ जाएगा आपका ट्रैक्टर। और मतलब बहुत ज़्यादा दब रहा है, मतलब कंपनी से आया था तब से और ज़्यादा दब रहा है, तो सिंपली यहाँ पर बुट्टी रहती है वो ज़रूर चेक कर लेना। वो चोट रहती है तो भी बहुत ज़्यादा दबता है। बात ये सीट कवर ऐसा लगा कमेंट कर देना जल्दी से। और ये फिल्टरों तो साफ कर लो। और बात करने इसकी पावर बढ़ानी थी, इसकी ड्रॉप सेटिंग से पावर तो बढ़ जाती है लेकिन उतनी नहीं बढ़ती। बढ़ती तो है लेकिन उतनी नहीं बढ़ती जितनी इसकी बढ़ जाती है पंप की सेटिंग करने से। जैसे कि ये वापसी वाल्व बदलने से मतलब 2-3% फ़र्क पड़ जाएगा ये वापसी वाल्व बदलने से। और ये यहाँ की सील तोड़ते बढ़ा दो थोड़ा सा तो मतलब बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाएगा। अब तो ट्रैक्टर हाई पहला में आराम से चलेगा बिल्कुल लो आरपीएम पर। और ये है हाई आरपीएम ट्रैक्टर, जो थी मैं अब तो दिखा देता हूँ 1500 आरपीएम से 2000 आरपीएम तक काम करता है। इससे नीचे अगर आप तो ले जाएंगे तो बिना मॉडिफिकेशन के ये नहीं चल पाएगा, चाहे तो हो जाए। मैं आप तो क्लिप लगा दूंगा, जो था 1300 आरपीएम पर हाई पहला देर में। इधर रहता है इसका हाई, मतलब पहला ये 20 का हाई रहता है। तो उस क्लिप में आप देख लेना पूरे तरीके से। ये देखो, और लीवर की पोजीशन ये थी उस समय पर, ये लीवर डाउन था, ये लीवर 4 पे था, मतलब ऑफी पे था मान लो। और नीचे वाले पॉइंट में कल्टीवेटर था सबसे, और इधर सबसे ऊपर वाले पॉइंट में। और बात करें इसकी पीटीओ के बारे में, इसमें स्टैंडर्ड पीटीओ आती है, मतलब 540 और 540E पीटीओ आती हैं। इसमें 2 तरीके थी। और फिर बाद में अपन उसकी बात करें स्वराज की, तो स्वराज में इससे उल्टा है। स्वराज की टाइमिंग से इतनी पावर बढ़ सकती है जितनी किसी ट्रैक्टर की पावर नहीं बढ़ सकती। स्वराज होगा, सोनालिका हुआ, इनकी टाइमिंग से पावर इतनी बढ़ जाती है जिससे कि ये मतलब जितना जॉन डियर मॉडिफिकेशन होने के बाद, टर्बो लगने के बाद पावर नहीं लगाएगा, इतनी ये सिर्फ टाइमिंग से पावर लगा सकते हैं। स्वराज, सोनालिका, ये जितने भी ट्रैक्टर हैं, बात ही न्यू हॉलैंड और जॉन डियर नहीं लगा सकते बस टाइमिंग से उतनी पावर। बात ही स्वराज हुआ, जिसकी टाइमिंग ज़्यादा एडवांस कर दो दे तो इतनी पावर लगाया था जिसका तो तोड़ नहीं। और वैसे भी इस तो पावर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस तो जितना डीजल चाहिए रहता है, इसका पंप है, इस तो उतना ही डीजल देता है। हमने इससे 14 इंची प्लाऊ भी चलाया है, हाई पहला लेयर में तान देता है, लेकिन डीजल थोड़ा ज़्यादा लेने लगता है। इससे पंप की सेटिंग रहती है, जितना डीजल उसको चाहिए रहेगा उतना ही देगा, उससे ओवर नहीं देगा। बात ही आप पंप पर चलाएंगे तो डीजल नहीं लेता ये। बात ही इसकी सेटिंग मैंने कर रखी है सारी पंप की, तो ये तो ताकत अनलिमिटेड ही लगाता है। बात ही ये वाटर सेपरेटर तो होना बहुत ही ज़रूरी है ट्रैक्टरों में, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, डीजल में एथनॉल, पेट्रोल में एथनॉल मिला आ रहा है, जिससे कि आपका 2-3 दिन ट्रैक्टर खड़ा हुआ वो पानी बन जाता है। जैसे कि ये देखो नीचे ये जम रहा है ना, ये पानी। बाकी फ़िल्टर सारे साफ रखने चाहिए। और इसमें अगर आप लगाना चाहें वापसी वाली वाल्व, तो जॉन डियर से ज़्यादा इसमें सस्ता है वो वाल्व।
इसमें और ज़्यादा पावर बढ़ जाती है इसकी। और अगर आपकी स्टीयरिंग भी बहुत हार्ड हो ट्रैक्टर की, बहुत ही ज़्यादा हार्ड, तो मतलब आप 2 इंच ऊपर छेद करवा लीजिए। हमारी आर्म में छेद नहीं हुआ था तो हमने वेल्डिंग करवा दी थी, तो इसमें 2 इंच ऊपर छेद करवा लीजिए, बहुत ही हल्की हो जाएगी। मैं इसकी भी क्लिप लगा दूंगा, आप तो वो भी देख लीजिएगा। बाकी क्लच इसका बहुत सॉफ्ट रहता है, नीचे वाले छेद में लगा दो जब, ऊपर वाले में भी उतना टाइट नहीं रहता, लेकिन थोड़ा टाइट रहता है। और इसके पंप में अलग से ऑयल डालना पड़ता था, अब नहीं है। मतलब ये नली है ना, ये सारी नली, अब पंप से यहाँ ऑयल आता है और रिटर्न सीधा इधर से चला जाता है। मतलब ओल्ड मॉडल में नहीं आता था, ओल्ड मॉडल में डालना पड़ता था अलग से, ये वाला नट खोलते अलग से डालना पड़ता था। इसमें वो सिस्टम नहीं है, इसमें सीधा सीधा सिस्टम है, डायरेक्ट अपना काम करो, बात खत्म। और रही बात इसकी सेंसिंग की, सेंसिंग तो लाजवाब है स्वराज में। सेंसिंग के लिए कुछ भी नहीं करना, इसमें ज़्यादा प्ले जाए तो ये रबड़ निकालनी है। ये देखो, ये नट मेरा पूरा तसा हुआ है, इधर पर है 4 नंबर दिए LNT, ये देखिए। तो उसको खोल कर ये टाइट कर लो, सेंसिंग अच्छी हो जाएगी। और लीवर की सेटिंग बता दूँ, किसी भाई को लीवर की सेटिंग ना पता हो, कहाँ से लिफ्ट उठाता है, ये यहाँ से लिफ्ट उठानी चालू कर देनी चाहिए ट्रैक्टर, तो यहाँ से देखो ये भी बाहर आता है, ये यहाँ से ये भी बाहर आता है, तो यहीं से इसको लिफ्ट उठानी चालू कर देनी चाहिए। और ये 1000 RPM रेटेड ट्रैक्टर है, जो जॉन डियर से रोटावेटर तो खींचता है, उसकी भी मैं आप तो वीडियो लगा दूँगा, तो क्लिप छोटी सी। 1 नंबर चलता है जॉन डियर से रोटावेटर में, जिसमें मतलब 16-17 की दरारी लदी हैं जॉन डियर में, हमारे में मतलब रोडर में। जॉन डियर में भी 16-17 की चल जाती हैं, और इसमें भी हम 16-17 की चला देते हैं। और हमारे ट्रैक्टर में तो नहीं है, लेकिन तो इसी ट्रैक्टर में ये पीछे रहते थे 1000 RPM, यहाँ पर रिवर्स रहते थे, लेकिन हमारे ट्रैक्टर में नहीं है ये सिस्टम, क्या पता क्यों नहीं दिया कंपनी ने हमारे में। बाकी मॉडल है 2010 का, मॉडल देखना सीखना है तो ये देखो, ये पहली बारी वैल्यू देख लो, पहली बारी वैल्यू और पीछे वाली, ये हो गया 0-10 में आता है। 2010 का 6 तारीख तो बना था, 2010 में 6वें महीने था ट्रैक्टर, ये 2010 में 6वें महीने था ट्रैक्टर है ये स्वराज 735। बात देखिए, आवाज़ आ रही है अब तो। यही रहती है पंप की सेटिंग, अगर आप ऐसी सेटिंग मटता है तो पंप में से आवाज़ आनी चाहिए। ऐसी सेटिंग नहीं हुई थी आपकी पंप की, तो सेटिंग ही नहीं हुई, तो सेटिंग उसको माना ही नहीं जाता, मैं अगर आपसे कहूँ तो। और इसमें अगर आपका ट्रैक्टर हीट हो रहा है, दोनों जॉन डियर और स्वराज में दोनों ट्रैक्टर आपके हीट हो रहे हैं, तो सिंपली इधर से ये बोल्ट खोलिए, पानी निकालिए, और जॉन डियर में भी रहता है ये, इधर पर ये बोल्ट खोलिए, पानी निकालिए, साफ करिए अच्छे से, हो जाएगा होते। और बात ही जॉन डियर की सेंसिंग के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, तो इसमें बहुत लफड़ा है। ये देखो, इसमें स्प्रिंग वाला सिस्टम है, ये स्प्रिंग वाला सिस्टम दिख रहा है, ये पीछे से आया। और लिफ्ट अगर आपकी ज़्यादा ऊपर नहीं हो रही है, तो मैं मतलब ज़्यादा इधर तक उठाना चाहिए लिफ्ट, तो उससे ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए। तो ये हमारी तम उठती थी, तो ये नट ढीले तरते, इसको पीछे वाले नट तो कसते जाए, लिफ्ट ऑटोमेटिक उठती गई। ज़्यादा नहीं उठाना वरना टावा फट जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, ज़्यादा नहीं उठाते इसको। और कई बार क्या होता है, शोरूम पे अपन ट्रैक्टर को धुलवाते हैं, तो ये वो सेंसिंग वाला नट ज़्यादा टाइट कर देते हैं, जिससे कि ये झूला मटक नहीं पाता। तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा प्ले रहना चाहिए इसमें, बिल्कुल ही हल्का सा, मामूली सा, जिससे कि ये ऐसा कांधे की तरफ जाए। और पीछे ये राड तो आप जितनी लंबी करेंगे
उतनी सेंसिंग एडवांस होती, और जितनी छोटी तनी थी उतनी डिसएडवांस होती। अगर आप तो हार्ड थे और कल्टीवेटर नहीं बैठ रहा है तो राड तो छोटी कर दीजिए, कल्टीवेटर बैठने लगेगा। और अगर आप तो हार्ड थे नहीं है, नॉर्मल है, मतलब रेतीली जिद्दा है, तो राड तो बड़ी कर दीजिए, अच्छी सेंसिंग पकड़ेगा। और मोड़ पे अगर अच्छा कंट्रोल चाहिए तो ये स्प्रिंग देख रही है आप, तो ये वाली, इसमें 2 वाशर और डाल दीजिए, इससे तो ये स्प्रिंग पूरी दब जाएगी और अच्छा कंट्रोल मिलेगा ट्रैक्टर। तो मतलब मोड़ पे ये स्प्रिंग न दबी थी, सीधा यही झूला जो है हो जाएगा चालू, ये झूला। और बात ही जॉन डियर में लिफ्ट की सेटिंग ऐसे होती है, ये लीवर देख रहा आप तो, और पीछे 2 ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 2 ये निशान देख रहे हैं आप तो, ये मिल जाए जब ही जॉन डियर की लिफ्ट की सेटिंग होती है। ये अभी नहीं मिल रहा है, ये देखो नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ है ना, दिखाता हूँ मैं आप तो। ये देखो अभी ये इस जगह पर मिलेंगे, ये इधर पर, तो इसी पोजीशन पर आप तो लीवर कर लेना है और पीछे से राड खोलती जानी है। अगर यहाँ पर आते आपके ट्रैक्टर ने लेफ्ट उठा ली तो आपकी सेंसिंग सही हो रही है। और जॉन डियर काम करता है इसमें, और इसकी इतनी नाजुक सेंसिंग रहती है, अगर आपका ट्रैक्टर 19-20 भी हो गया ना तो आपकी सेंसिंग में कल्टीवेटर नहीं बैठे था, ये वो दुनिया भर की चीज़ें हो जाती हैं। और तभी भी हो, स्वराज में सेंसिंग का पॉइंट रहता है नीचे, नहीं ऊपर, जॉन डियर में रहता है नीचे। वरना कई लोग स्वराज चला रहे रहते हैं, वो जॉन डियर ले आते हैं, वो ऊपर फंसाते चलाते हैं कल्टीवेटर, वैसा नहीं है, 0 सेंसिंग होती है वहाँ पर जॉन डियर की। और स्वराज में रोडर सबसे नीचे वाले क्षेत्र में चलता है और जॉन डियर में सबसे ऊपर। तो ये मतलब तो चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और प्लाऊ भी, प्लाऊ का मतलब 2 रहता है प्रति मुंडी, उसमें भी सबसे ऊपर ही रहना चाहिए थीला प्लाऊ में, और जॉन डियर में सबसे नीचे प्लाऊ, स्वराज में सबसे ऊपर। जब ही आपका कंट्रोल अच्छा करेगा ट्रैक्टर, और जब ही 1 नंबर चलेगा बिना स्लिपेज दे। और टायर में ब्लास्टिंग करवा, वाटर ब्लास्टिंग करवाते हैं कई लोग, तो वाटर ब्लास्टिंग करवानी तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें 75% ही पानी रखना चाहिए, वरना आपके ट्रैक्टर में अगर फुल पानी रहेगा तो आधा लीटर डीजल ट्रैक्टर ज़्यादा खाएगा। अगर ज़्यादा खाएगा तो फिर आप शोरूम वालों से बोलोगे, शोरूम वाले बोलेंगे उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने भी है, ये तो बार एवरेज 90 आया था शोरूम वालों से, वो शोरूम वाले बोलते हैं 3 कल्टीवेटर दूर से बिना ब्रेथ मारे अब तो ट्रैक्टर तो मुड़ता आना है। तो ये तो बात थोड़ी होती है, 3 कल्टीवेटर ज़्यादा छोड़ेंगे तो फिर बाद में बात तो वही पड़ेगी, डीजल तो आपका ट्रैक्टर उतना ही था, ब्रेथ तो मारना ही पड़ेगा ना मोड़ पे मुड़ता आने के लिए। जैसे कि ये थे इसमें इतनी जगह छोड़ दो, इतनी जगह छोड़ दो, और इतनी दूर से मुड़ता हो कल्टीवेटर उठाते, ये तो बात होगी। चले तो दबाने नहीं देते, मोड़ हो तहीं हो, देर बड़ा लगाने नहीं देते, लो दूसरा में बथन नहीं तरो, ये वो दुनिया भरती चीज़ें। और उस तो पानी की ज़रूरत है ही नहीं, उस तो पानी की ज़रूरत नहीं है, झोटा है वो तो। बात ही जितनी पावर स्वराज लगाता है उतनी पावर ये नहीं लगा सकता, तभी भी नहीं लगा सकता। स्वराज विदाउट मॉडिफिकेशन वो है लो आरपीएम ट्रैक्टर, वो 10 की रेस पर ऐसा काम करेगा, मैं अब तो बताता हूँ। ये है लो आरपीएम रेटेड ट्रैक्टर, ये कम रेस पर अच्छा काम करता है और ज़्यादा रेस पर उछलता है। मतलब कल्टीवेटर में अगर आप 10 रेस पर चलाएंगे तो ऐसा चलेगा, ज़्यादा रेस दे देंगे तो इससे राउंड ज़्यादा हो जाते हैं टायरों से, तो वो ऐसे मतलब आंधे पीछे रहे होते हैं, तो कल्टीवेटर टूटने का मतलब वो बना रहता है रिस्त। और बथन्नी होती है इसमें इतने पे इतनी शानदार बथन्नी होती, और इतने पे भी चल जाता है ये। और फिर बाद में इसकी रेस हमेशा रहे बथन्नी में 10 से 12 ना हो, रोडर में भी 10
8, 10, 12 इनके बीच में रहे। ज़्यादा रेस देने से रोड़ा टूट जाएगा, क्योंकि 1000 रेटेड RPM है तो देर मैच नहीं है। बिना देर मैच तरह हम चलाते हैं तो हमारा रोड़ा टूट जाएगा, सीधी सी बात तो यह है। तो इसलिए और आपकी लिफ्ट एकदम से गिर जाती हो तो सिंपली थोड़ी सी इस बाल तो इतना तर दीजिए, आराम से देने लगी लिफ्ट। मतलब सिड्डल में बहु नहीं तरते हैं तो एकदम से लिफ्ट देती है तो दिक्कत रहती है उसमें। तो अपन ने इतना तर दिए तो फिर आराम से बाल उस तो आयल तो छोड़ेगा तो धीरे देने लगी थी। हाँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरे। तो बात अब मैं लाइट इनकी वीडियो डालूँगा, मैं आप तो लाइटें बनाई मैंने बहुत सारी तो इनकी वीडियो डालूँगा। अगर आप चैनल तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं वीडियो भी नहीं डालूँगा उसकी। जल्दी से चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा चैनल तो।